जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSSC कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये बिना मिस्टेक के करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाने वाली है कि ये क्या है और कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपका एक सवाल अभी मन में आ रहा होगा कि ये क्या है और इसका क्या फायदा है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जान लीजिए। आप लोग 12 जनवरी 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपये है, EWS SC BC के लिए 250 है और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। फिर आती है आपकी एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप C एंड D की पोस्ट निकाली जाती है उसमें अप्लाई करने के लिए ये आपका काम आएगा। और बेसिकली इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ग्रुप C एंड D की पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बोला कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिल डिटेल्स अकॉर्डिंगली टू एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। SSSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 3 ईयर और ये आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके कुछ और सवाल है जो कि यहाँ पर मेन सवाल मेंशन है, जैसे कि व्हाट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आपको बोला है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो सिस्टम विच हेल्प्स जॉब सीकर बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू वेरियस जॉब्स वाया वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि आपका एक सिस्टम है जिसमें कि जो कैंडिडेट जॉब देख रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है और फिर वो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी आती है वो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी निकलती है वहां पर आपको बोला जाता है कि क्या आप मध्य प्रदेश की किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो एक ऐसा ही ये आपका हरियाणा का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे ग्रुप B एंड C की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है और यहाँ पर आप उन पर अप्लाई भी कर पाते हो। फिर बोला कि आई एम हैविंग हरियाणा डोमिसाइल यानी कि मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल है बट आई हैवंट रजिस्टर्ड माई सेल्फ ऑन PPP। तो ये क्या है, ये आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस में जानने को मिलेगा। तो बेसिकली है कि आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि PPP रजिस्ट्रेशन ID है वो आपके पास होनी चाहिए और तभी आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। इसमें कैंडिडेट अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं बट जो अभी अदर स्टेट का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है, जल्दी वो एक्टिव हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपका यूजर मैनुअल भी है जिसमें कि आपको प्रोसेस बताया है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का, बट यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं खुद से ही आपको दिखाता हूँ लाइव रजिस्ट्रेशन करके कि कैसे आपको यहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको देने वाला हूं। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको दिया जा रहा है प्लीज एंटर मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने यहां पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने यहां पर एंटर किया है उसके ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर है। आपको क्या करना है, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से बहुत ही ध्यान से रीड करना है। रीड करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यहाँ पर इन सभी को रीड करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मैं इन सबसे सहमत हूं और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर है सिलेक्ट रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके चूज करना है कि रेसिडेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल यानी कि क्या आप हरियाणा के निवासी है और वहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, अगर है तो ये सिलेक्ट कीजिए। सेकंड है परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेसिडेंट यानी कि आप जो हरियाणा है वहां के परमानेंट रेसिडेंट हो बट अभी आपके पास डोमिसाइल वहां का नहीं है, तो आप ये सिलेक्ट करें। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन और था, अभी वो अवेलेबल नहीं है, जो कि बाद में अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो कि अन्य स्टेट के लिए था कि मैं हरियाणा का रेसिडेंट नहीं हूं और मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूं। बेसिकली तीसरा ऑप्शन उनके लिए, अभी इसमें हरियाणा के कैंडिडेट ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपका जो भी स्टेटस है वो यहां से चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे आता है डू यू हैव
परिवार पहचान पत्र, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, PPP ID। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट यहाँ पर दोस्तों आपको ये बनवानी अनिवार्य है, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में जाना। तो अभी हम यहाँ पर इसको ये नो कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है और मुझे आपका जो आगे का प्रोसेस है वो बताना है। तो अगर आप नो करते हो तो आपके सामने आता है सर्च योर PPP फैमिली ID बाय एंटरिंग योर आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी नो करके जो PPP ID है वो सर्च कर सकते हो। अपने आधार नंबर को एंटर करके आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। बट आप इसको तभी सर्च कर पाएंगे जब आपकी PPP जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है और आपके पास वो ID है और आप भूल चुके हो, तब आप इसको यहाँ पर रिकवर कर पाओगे। पहले आपको ये जो ID है वो बनवानी आवश्यक है, तभी आप यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हो। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर कीजिए और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी DOB सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी DOB 10th की मार्कशीट के अनुसार है वही DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर, तो आपको यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करके इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके स्टेप 2 की जो जानकारी है ये भी फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ से मैरिटल स्टेटस आपको दिया है, तो जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आप किन में से कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर चूज करनी है। मैं यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है सब कास्ट कैटेगरी। तो अगर इसमें आपका ऑप्शन में कुछ नहीं है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बट अगर आप यहाँ पर अन्य कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हो और आपके सामने सब कास्ट कैटेगरी के ऑप्शन आते हैं तो उसमें से आपको अपनी सब कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आई रीड द EWS इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर टिक करना है और साथ ही आपको एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी टिक करना है। इसके बाद EWS के सामने आपको क्लिक करके ये बताना कि क्या आप EWS है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको सेम तरीके से एक्स सर्विसमैन का भी आंसर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आती है बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग, तो अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद ये सभी जो ऑप्शन है ये इनएक्टिव हो जाएंगे, आपको इनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यस करते हो तो आपको अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग इनको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आती है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि ESP कैंडिडेट की जानकारी। तो आपको बोले कि स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो फिर आपको अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन को फिलअप करना होगा। FIR डिटेल, तो आपको बोले कि इज एनी FIR लॉज्ड पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको लॉज ईयर सेलेक्ट करना है, FIR नंबर यहाँ पर डालना होगा, FIR लॉज स्टेट किस स्टेट के अंदर हुई है वो डालना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा और पुलिस स्टेशन का नाम भी आपको देना होगा। इसके अलावा आपको उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी जिसका साइज 500 KB से कम और फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। अब आती है डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल, हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, अगर आप किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और नो करने के बाद आपको कोई जानकारी आगे फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आता है एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर आपकी एज दी गई है, तो नीचे आपके सामने अब आता है इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, तो आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, C, D या फिर दोनों, तो हम यहाँ से दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको चेक करना है और फिर आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप 3 की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी देनी है। आपको बोला है कि एड्रेस एज पर PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र, तो जो भी आपका एड्रेस परिवार पहचान पत्र के अंदर है वही एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है और आपको यहाँ पर दिया स्टेट, तो आपकी स्टेट यहाँ पर दी गई है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपनी एंटर करनी है। बेसिकली जो स्टेट यहाँ पर है ये मैंने खुद से फिलअप की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वार्ड ब्लॉक डालना है और फिर आपको टाउन विलेज का नाम लिखना है और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। ये सब जानकारी जो कि मैंने भरी है ये सिर्फ डेमो के रूप में है, कोई रियल जानकारी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी एग्जैक्ट जानकारी भरनी है। आप मेरी जानकारी पे मत जाइए कि मैंने यहाँ पर यूपी की जानकारी दी है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल की है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने वो वेरिफिकेशन कोड मांगा जा
जा रहा है, तो जो OTP आपको मिला है वो यहाँ पर डाल करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल, तो आपको ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है, तो 10th सेलेक्ट कर लीजिए। फिर रिजल्ट स्टेटस, क्या आपने कर लिया या अभी आप कर रहे हो, 2021 में अभी आप उसके अंदर हो, तो यहाँ से हम बेसिकली पास सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, यानी कि आपका इनमें से कौन सा बोर्ड है, अगर आपका हरियाणा बोर्ड है तो ये सिलेक्ट कीजिए, अदर बोर्ड है तो यहाँ पर अदर बोर्ड सिलेक्ट करके अलग से उसका नाम फिल कर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर नीचे आता है डेट ऑन मार्कशीट, जो आपकी 10th है उसके ऊपर मार्कशीट के ऊपर डेट क्या है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रही है अपनी मार्कशीट के ऊपर, तो आप एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से फिलअप कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे आता है मार्कशीट नंबर, तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर है 10th का वो यहाँ पर लिख देना है। मार्क ऑब्टेंड, आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर दोस्तों आपको बोला है कि आपको यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF, साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज ही यानी कि रैंडम फाइल ही अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर दोस्तों अपनी क्वालिफिकेशन की सभी जो जानकारी है वो ऐड कर लोगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ग्रेजुएशन सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पर उसकी जानकारी दे पाओगे। और ये देने के बाद आपको पूछे कि डिड यू पास्ट स्टडिंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th, और वो क्या आपने जो 10वीं है या फिर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली आपको इसमें यस करना होगा अगर आपके पास है, क्योंकि जिनके पास 10वीं या जो हायर क्वालिफिकेशन है उसमें हिंदी या फिर संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट नहीं था, वो हरियाणा की किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक मेन एलिजिबिलिटी होती है अप्लाई करने की। फिर आपको नीचे टिक करना है, और टिक करने के बाद ये सभी जानकारी चेक करने पर आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी ये जानकारी भी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर स्टेप 4 की जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि आपका फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिलेक्ट फोटो टाइप, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या फिर अपलोड सिग्नेचर फोटोग्राफ। तो पहले यहाँ से हम फोटो सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा रियल इमेज नहीं है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका इमेज आ चुका है। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड सिग्नेचर फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो वहां से आपको सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन करना है, और फिर यहां से ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। ये आने के बाद आपको यहां पर टिक करना है, और टिक करने के बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर जानकारी आती है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, तो आप इसको क्लोज कीजिए। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि क्या आपके परिवार में से कोई भी जो यहाँ पर नाम दिए गए जैसे कि फादर, मदर, स्पोर्ट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर काम किया था। अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस स्टेट के अंदर आप काम करते हो वो देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर डालना है, इसे यानी कि सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय कोड डालना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट डेट, पेंशनर, CPF ID, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन नेम यानी कि पोस्ट नेम, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। इज एप्लीकेंट ए विडो, अगर आप विधवा हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपने बनवाया होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी और इश्यूइंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। फिर इज फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिकीज्ड, अगर आपके जो पिताजी है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो दैट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और इश्यूइंग डेट यहाँ पर देनी होगी। फोर्थ ऑप्शन है अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हैं, सॉरी इन जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, इश्यूइंग डेट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इज एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्क एक्सपीरियंस, क्या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है वो आपको चाहिए। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको बोला है कि आर यू एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इनमें से किसी भी बेस पर अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको ऐसा ही रहने देना है। पैलेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप किस जगह से इस फॉर्म
को फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आप जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिलअप करें वो डालना है। मैंने यहाँ पर एक रैंडम सिटी का नाम डाला है जो कि मेरी ओरिजिनल सिटी है, तो मैं यहाँ से अब इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है या फिर आपने यहाँ पर उनके जो आंसर है वो किए वो आपको चेक करने हैं। फिर आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 6 के ऊपर आ जाओगे, बट यहाँ पर मेरे सामने एक एरर आ रहा है जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए तो मैं आपको यूजर मैनुअल से इसकी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपका अगला इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे स्टेप 5 से स्टेप 6 पर आओगे तो आपको बोला है कि अपलोड प्रिंट एंड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको कौन सी कॉपी अपलोड करनी है आप देख लीजिए। आपको बोला है कि प्रीव्यू दी होल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पूरे फॉर्म का जो कि यहाँ पर आपने फिल किया है अभी तक उसका प्रीव्यू लेना है, और प्रीव्यू लेने के बाद आपको उसको अच्छे से चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उसके ऊपर साइन करने हैं, और फिर आपको फिर से उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके, जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इमेज में है तो उसको इमेज से पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप इसको अपलोड कर दोगे और यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो पेमेंट का आएगा, जिसमें कि आप यहाँ से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके पहले तो यहाँ से जो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एग्री कीजिए। फिर यहाँ से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर पाओगे। और इस प्रकार से दोस्तों आपका हरियाणा सीईटी ओटीआर रजिस्ट्रेशन 2021 हो पाएगा। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड जो भी आपका सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।